अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जिस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी गाड़ी कमाई का एक एक पैसा आस्था के स्थान दान कर दिया। उसी राम मंदिर के पावन चंदे में सेंधमारी ने पूरी अयोध्या समेत देश के राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस महाविवाद के बीच अब सबकी नजरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आगामी 6 जुलाई को होने जा रही उस बेहद महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक पर टिक गई है, जिससे पहले 7 जुलाई को होना था, लेकिन हालात की गंभीरता और जन आक्रोश को देखते हुए अचानक एक दिन पहले यानी 6 जुलाई को ही अयोध्या में बुलाने का बड़ा फैसला लिया गया है। अंदरूनी सूत्रों का साफ कहना है कि चंदे की हेराफेरी के गंभीर आरोपों के बाद दोनों दिग्गज पहले ही अपने पदों से त्यागपत्र दे चुके हैं और इस बैठक में उनके इस्तीफों को मंजूर किए जाने की संभावना 100% है। अगर ये दोनों विकेट गिरते हैं, यानी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, तो साल 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित हुए इस ऐतिहासिक ट्रस्ट के भीतर एक अभूतपूर्व प्रशासनिक संकट खड़ा हो जाएगा। दो नए इस्तीफों के बाद अचानक ट्रस्ट में 3 प्रमुख पद खाली हो जाएंगे, जिन्हें दोबारा पारदर्शी तरीके से भरना और जनता के बीच संगठन की साख को बचाना नए नेतृत्व के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। एक तरफ जहां ट्रस्ट के भीतर ये प्रशासनिक उठापटक मची है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस की तरफ से थाना राम जन्मभूमि में दर्ज मुकदमे के तहत जो आधिकारिक बरामदगी और जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसने तो इस पूरे मामले में सनसनी फैला दी है और ये साफ कर दिया है कि आस्था की आड़ में खेल कितना बड़ा और सुनियोजित था। पुलिस की इस चौंकाने वाली रिकवरी रिपोर्ट के मुताबिक इस महा घोटाले से जुड़े 7 आरोपियों के पास से लाखों की बेहिसाब नकदी, चांदी के सिक्के और यहां तक कि विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। इस फहरिस्त में पहला नाम नया घाट अयोध्या के निवासी मनीष कुमार यादव का है, जिसके पास से कुल 2 लाख की नकदी जब्त की गई है, जिसमें 500 के 270 नोट, 200 के 105 नोट और 100 रुपए के 400 नोट शामिल हैं। वहीं दूसरे आरोपी मिल्कीपुर के करुणेश पांडे के ठिकाने से पुलिस ने कुल 18,07,063 की भारी भरकम राशि नोटों और सिक्कों के रूप में बरामद की है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, खुलासे और बड़े होते गए, क्योंकि तीसरे अभियुक्त यानी कि कौशलपुरी के अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए की नकदी बरामद हुई, जबकि चौथे आरोपी नया घाट के ही रामाशंकर यादव उर्फ टिंकू के पास से 10 लाख की राशि मिली है, जिसमें 500 के 180 और 100 के 100 नोट शामिल थे। इसके अलावा 5वें आरोपी मीरपुर के रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,170 की नकदी के साथ साथ 2 सफेद धातु के सिक्के और लगभग 25 ग्राम वजनी पैर का एक बिछुआ बरामद हुआ है। तो वहीं छठे आरोपी रुदौली के लवकुश मिश्रा के पास से सीधे 14,25,000 की गड्डियां बरामद हुई, जो पूरी तरह से 500 रुपए के 2,850 नोटों की शक्ल में थी। लेकिन इस पूरी तफ्तीश में सबसे ज्यादा होश उड़ाने वाली बरामदगी 7वें और मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला यानी कि जो प्रतापगढ़ के निवासी हैं, उनके पास से हुई, जिसके कब्जे से पुलिस ने न केवल 20,39,220 की विशाल भारतीय करेंसी जब्त की, बल्कि 1,121 अमेरिकी डॉलर, 160 ग्राम चांदी जैसी धातु, 8 ग्राम की एक पीली धातु की चेन और लगभग 3 ग्राम की एक अन्य पीली धातु की, यानी जिसे भारती कहते हैं, वो बरामद की है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि चंदे की इस चोरी के तार कितने गहरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हो सकते हैं। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में राम भक्तों के चंदे की जो खुली डकैती की गई है और ये प्रामाणिक रिपोर्ट देश के सामने आ चुकी है, तब 6 जुलाई को अयोध्या की पावन धरती पर होने जा रही इस महाबैठक पर देश के हर नागरिक, संत समाज और राजनीतिक दलों की पैनी नजरें टिकी हुई हैं। इस बैठक में न केवल इन दानी चेहरों के इस्तीफों की स्वीकार कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बल्कि ट्रस्ट के बचे हुए पदाधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इस गंभीर संकट के बाद मंदिर निर्माण और चंदे के संग्रह को लेकर क्या नई और फुल प्रूफ रणनीति अपनाते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सर्वोच्च केंद्र पर लगे इस कलंक को धोने के लिए ट्रस्ट को अब पूरी तरह से पारदर्शी ऑडिटिंग सिस्टम लागू करना होगा, सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन में आमूलचूल बदलाव करने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कभी भी प्रभु श्री राम के नाम पर आए एक भी पैसे का दुरुपयोग ना हो सके। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प और निर्णायक होगा कि 6 जुलाई की इस ऐतिहासिक बैठक से ट्रस्ट अपनी साख बचाने और राम भक्तों का डगमगाया हुआ भरोसा दोबारा जीतने के लिए क्या कड़े कदम उठाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।